here we are. The Ramayan teaser is live. इस टीज़र के आने से पहले बहुत सारे लीक्स, उसके बाद AI images सरफेस हुए इंटरनेट पे, एंड here we are. The final teaser is here. अगर मैं अपना छाती फाड़ के भी कह दूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड या हाइप लेने के लिए नहीं है, तो शायद आप में से बहुत लोग मानोगे नहीं, बट ट्रस्ट मी, this video is not meant for any kind of hype or cloud. This video is solely made out of passion, disappointment and maybe love for our culture. मेरा जो पूरा अस्तित्व है ये हिंदुइज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करता है, क्योंकि मैं दिल से सनातनी हूँ एंड शायद अगर नहीं होता, दूसरे रिलीजन से होता, शायद तभी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, शायद किसी दूसरे फ्लॉप्ड VFX मूवी की तरह इसे ट्रीट कर लेता. बट इट्स अबाउट रामायण, इट्स आवर एपिक एंड आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ स्पीकिंग अबाउट इट. मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरा जो रूट्स है वो हमारे सनातनी धर्म के ऊपर या फिर रामायण महाभारत ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. मैं अपने आप को फील करता हूँ कि महाभारत का जो कथा है, उसके बाद रामायण का जो कथा है, ये सारी चीज़ों से मैंने अपने ज़िंदगी में इंस्पिरेशन लिया है. एंड मैं कभी भी मेरा मन उदास होता है या फिर कभी भी मैं जीवन में किसी मोड़ पे अटक जाता हूँ, तो फिर मैं कृष्ण जी की वाणी सुनता हूँ एंड मुझे उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलता है. एंड रामायण का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है. आई हैव बीन वर्किंग एज अ VFX आर्टिस्ट फॉर द लास्ट 10 years. एंड उससे पहले भी, मतलब मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था तब के टाइम से मैंने VFX स्टार्ट किया था. इवन बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट और हैविंग एनी प्रोफेशनल डिग्री ओवर दिस एजुकेशन, आई स्टार्टेड लर्निंग इट फ्रॉम यूट्यूब. सो मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसे दिख जाते हैं जो शायद किसी और को ना दिखे. इस टीज़र में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू विजुअलाइजेशन टू कल्चरल नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ स्टफ. सो अगर आप रामायण बना रहे हो एंड आपको इस चीज़ के ऊपर डोमेन नॉलेज नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको रामायण बनाना चाहिए. मुझे नहीं पता कि कॉन्सेप्ट किसने डिज़ाइन किया है. हर एक शॉट मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट है, AI शॉट है एंड लाइक नॉट कोई आर्ट डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था. दूसरा है कि मुझे जितना मालूम है, डीनेग एक ऐसा स्टूडियो है जो वर्ल्ड क्लास विजुअल्स प्रोड्यूस करता है एंड मैंने काफ़ी काम भी किया उन लोगों के साथ. ट्रस्ट मी, सूप्स एक एक शॉट को देख के रिजेक्ट कर देते हैं. सूप्स यानी कि सुपरवाइजर्स, CG सुपरवाइजर, VFX सुपरवाइजर जो फ्लोर पे रहता है, वो शॉट्स को देख के रिजेक्ट कर देते हैं. एंड यहाँ पे कुछ कुछ शॉट ऐसे हैं जो देख के रिजेक्ट करने वाले हैं, बट दे आर स्टिल देयर इन द टीजर एंड आई डोंट नो हाउ. मे बी ये भी हो सकता है कि डीनेग को अगर डाउट ना किया जाए, अगर सपोज मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ एंड मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो एक कॉन्सेप्ट मुझे सुनाता है एंड मैं उसके लेके कुछ विजुअलाइज करता हूँ, मैं फाइनल प्रोडक्ट लेके आता हूँ, लेकिन वो क्लाइंट को पसंद नहीं आता है. क्लाइंट खुद ही अपने दिमाग में कुछ सोच के बैठा हुआ है एंड ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल्स मी दैट मुझे वही चाहिए. तो आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसको वही चीज़ देना है. तो मे बी दैट्स द सिनेरियो कि जिन लोगों ने फिल्म बनाया, नमित मल्होत्रा एंड डायरेक्टर, लाइक एवरीबडी whoever were there involved, they wanted specific shot to look like that only. Maybe that's why it look like that. अभी इसका कुछ भी जस्टिफिकेशन दे दो, ये चेंज तो नहीं होने वाला. I'll tell you, ये जो मॉन्स्टर्स है, हर एक समाज का, हर एक रिलीजन का अलग अलग मॉन्स्टर होता है. जैसे देवता होते हैं, भगवान होते हैं, हमारे यहाँ पे इतने सारे देव देवियाँ हैं. उसके बाद अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी में जाओगे, वहाँ पे ज़्यूस है, प्रोमिथस है, हरक्यूलिस है, उनका एक अलग स्टाइलाइजेशन है. एंड इजिप्ट में जाओगे तो इजिप्ट का जो यमराज है वो अनुबिस है एक. तो द स्टाइलाइजेशन इज वेरी डिफरेंट, राइट. एंड हम लोग यहाँ पे जो स्टाइलाइजेशन है वो बहुत अलग है. सेम गोज फॉर मॉन्स्टर्स. अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मॉन्स्टर्स को रामायण में फिट करने की कोशिश करोगे तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे यार. आप इंस्पिरेशन लो कि हमारे यहाँ पे चंडाल कैसे दिखते थे, रावणास कैसे दिखते थे, राक्षस कैसे दिखते थे. मतलब बहुत अटपटा दिख रहा है ये राक्षस हर एक सीन पे. लग रहा है कि ग्रीक माइथोलॉजी से किसी को उठा लिया गया है, नॉर्डिक माइथोलॉजी से कुछ राक्षस को उठा लिया गया है. सिनेमैटिक शॉट्स तब सिनेमैटिक लगते हैं जब उन्हें सिनेमैटिक डायरेक्शन मिलता है. अगर आप किसी चीज़ को दर्शा रहे हो स्क्रीन पे, तो फिर आपका जो कैमरामैन है वो उस सेट पे मौजूद है और वो अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, तब जाके आपको वो डायनामिक एंड इमर्सिव इफेक्ट मिलता है. राक्षस तब अच्छे दिखते हैं जब वो आउट ऑफ द फ्रेम जाते हैं. सपोज कीजिए कि अगर एक राक्षस का सिर्फ आप पाँव देख पा रहे हो और उसके सामने एक कैरेक्टर छोटा दिख रहा है, तभी जाके वो रियलिस्टिक लगता है. Now if you introduce drone, that's a separate case, but हर एक जगह पे वाइट शॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं. अगर आप टीजर उठा के देखोगे तो फिर हर एक जगह पे वाइट शॉट्स है, which was absolutely absurd. मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ.
मैंने कुछ काम किया है इस चीज़ के ऊपर। ये जो शॉट है जहाँ पे राम जी चल के आ रहे हैं एंड यहाँ पे सैंडस्टॉर्म हो रहा है, अगर इस शॉट को आप देखोगे तो फिर इतना ज़्यादा फ्लैट दिख रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रोटो जो किया है धनुष के जगह पे, आप देखिए ये धनुष कितना ज़्यादा ऑड लग रहा है। कंपोजिटर ने ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से नहीं किया है, कोई लाइट रैप नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जब इसे टेक्निकल टर्म में बात करते हैं ना कंपोजिटिंग के दौरान, तो हम लोग डेप्थ मैप निकलते हैं। तो व्हाट इज़ अ डेप्थ मैप? जी डेप्थ या डेप्थ पास, जो भी बोलो। डेप्थ मैप एक ऐसा मैप होता है जो डेप्थ को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 3D स्पेस 3 एक्सिस में डिपेंडेंट होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स एंड वर्टिकल जो मूवमेंट होते हैं, वर्टिकल पोजीशनिंग को हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड जो डेप्थ होता है ये जेड एक्सिस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस डेप्थ मैप को अगर आप निकालोगे नहीं तो फिर आप वॉल्यूमेट्रिक स्मोक कैसे पास आउट करवाओगे? ये फ्लैट दिखेगा, ऑफ कोर्स ये फ्लैट दिखेगा। अगर आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड और मिड ग्राउंड में अगर आप खेलोगे तो फिर वो नहीं आएगा। सो यू नीड टू ऐड डेप्थ मैप। एक डेप्थ मैप कुछ ऐसा दिखता है जो मैंने AI से ही जनरेट किया है एंड ये आराम से आपका काम कर देता। आप मेरे शॉट को देखो, मैंने तो धनुष ही चेंज कर दिया इसका एंड इट हैव कम अप रियली वेल। यहाँ से शुरू होता है कहानी AI की। मुझे नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये वीडियो आज 17 तारीख 2026 को अप्रैल महीने में रिकॉर्ड हो रहा है एंड ट्रस्ट मी, AI का जो एडवांसमेंट है वो नेक्स्ट लेवल है। You see these shots, I'll be playing a music video very soon and उस म्यूजिक वीडियो में आप देखोगे कि मैंने AI का इस्तेमाल करके हर एक शॉट निकाला है एंड मे बी सम शॉट्स आर लुकिंग रियली बेटर दैन द एक्चुअल फिल्म्स शॉट। सो इस चीज़ के ऊपर मैं सच में टिप्पणी करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो फिर हमें कुछ शॉट दे दो। 4000 करोड़ का बजट लेके अगर आप इतना ख़राब काम करोगे तो फिर हमें दे दो। एंड नाउ इफ़ यू जस्टिफाई दैट कि वी कैन फिक्स इट, यू माइट बी फिक्सिंग इट, बट देन द टीजर दैट हैव कम अप, it's not up to the mark. Why we are holding a lot of expectations from this film कि जाएंगे हॉल में immersive experience लेंगे, IMAX में ही देखेंगे, but then like ऐसे निराश मत करो यार। जगह जगह पे रोटो कंपोजिटिंग इज लुकिंग फ्लैट, बहुत जगह पे अनरियल काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग एनवायरमेंट इन 3D इन मे बी अनरियल इंजन और स्टफ लाइक दैट, there has to be a lot of production quality that needs to be involved. अगर वो नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, अगर आप टेक्निकली उसको नहीं पुल ऑफ कर पा रहे हो तो फिर जाओ जंगल जाके वहाँ पे शूट करो एंड गेट सम रियल फुटेजेस आउट ऑफ देयर। अब बात करते हैं AI के ऊपर। क्या सच में AI रिप्लेस कर सकता है आने वाले समय में फिल्म मेकिंग को? मे बी यस। लेटेस्ट AI मॉडल्स आर टेकिंग ओवर द इंटरनेट लाइक क्रेजी। अगर आपको लेटेस्ट AI के बारे में सीखना है, जानना है, तो मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आने वाले समय में AI के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ एंड अगर आपको सीखना है, अगर आपको फिल्म मेकिंग भी सीखना है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर से, मैं आपको हताश नहीं करूँगा। दिस एंटायर म्यूजिक वीडियो इज मेड अंडर 1500 रुपीज़ एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी लविंग इट। एंड द प्लेटफॉर्म दैट आई हैव यूज्ड इज इट्स FreePic। FreePic पे आपको ढेर सारे एसेट्स मिल जाएंगे, ढेर सारे AI के टूल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको इमेज जनरेशन से लेके ऑडियो जनरेशन से लेके वॉइस ओवर करेक्शन से लेके इमेज करेक्शन से लेके वीडियो जनरेशन तक रियलिस्टिक विद लेटेस्ट मॉडल्स आपको सारे मिल जाएंगे। आप FreePic में जाओ, सब्सक्रिप्शन लो एंड खुद के शॉट्स जनरेट करो। एंड कैसे जनरेट करने हैं, प्रॉम्प्ट को कैसे सही से प्लेस करना है ताकि आपके भी शॉट सिनेमैटिक लगे, रियलिस्टिक लगे, उसके लिए मेरे चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। सॉर्ट ऑफ इनटू यू एंड आई विल बी टीचिंग यू स्टफ दैट नो वन एल्स डज। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द सिनेमैटिक म्यूजिकल एक्सपीरियंस? हेडफोन डालो, स्टार्ट करते हैं। जब अंधेरा बढ़ा तेरा नाम उजाला बना, शांत मुख पर जैसे सारा गगन ठहरा बना। श्वासों में युगों की ध्वनि, नेत्रों में अनंत विधान, मौन खड़े पर प्रलय समाये, स्वयं धर्म है मेरे राम। तेरी चाल में काल का ज्ञान, तेरे चरणों में सारा धाम। एक दृष्टि से झुकता गगन, एक नाम से थमता तूफान। धनुष उठे तो कांपे काल, रण में गूंजे तेरा ही नाम। सीने में शांति, भीतर अग्नि, तू ही सत्य, तू ही प्रणाम। मर्यादा का मंत्र, वीरता का धाम, शौर्य में छिपा कोमल अविराम। मौन रहे पर युग बदले, ऐसे है मेरे प्रभु श्री राम। मेरे प्रभु प्रभु
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, हाइप करो, एंड आई विल बी गेटिंग बैक टू यू very soon, and comment down below whom you want to see next. Is it Bajrang Bali? Is it Lakshman ji? Is it Masita? Or it's Ravana?